आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के विषय में। और छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत भी हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को हम जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। तो हम एक बार मैप में देखते हैं। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आएगा बुंदेलखंड का पठार है, ये जो एरिया नज़र आएगा ये जसपुर सामरी पाट है। तो बुंदेलखंड के पठार का देख लेते हैं कौन कौन से एरिया है। तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, ये सारे के सारे किसके अंग हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंग हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 21,863.24 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल? बुंदेलखंड के पठार का, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का, जो कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्षेत्र है इसमें एक हसदेव नदी है। हसदेव नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, जो कि देवगढ़ की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ यहाँ बहती हैं वो सारी की सारी नदियाँ सोन नदी की सहायक नदी है। बुंदेलखंड, पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। ये जो क्षेत्र विशेष है ये अपने कोयले की खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला क्यों अधिक मिलता है? क्योंकि ये जो पूर्वी बुंदेलखंड पठार है यह गोंडवाना सेल का हिस्सा है। गोंडवाना सेल के हिस्सा होने की वजह से यहाँ कोयला बहुतायत में प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्र विशेष कोयले के खदानों के लिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस क्षेत्र विशेष में गुरु घासीदास नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम नेशनल पार्क और अभयारण्य वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम जसपुर सामरी पाट। तो इसमें सामरी पाट सबसे छोटा पाट है और सबसे ऊंचा पाट है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है क्या? गौर लाटा। जिसका नाम है गौर लाटा। कितने मीटर ऊंची है? 1225 या 1226 मीटर ऊंची है। क्या नाम है उसका? गौर लाटा। कहाँ पर है ये? सामरी पाट में स्थित है। इस क्षेत्र विशेष का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? जसपुर पाट है। इस क्षेत्र विशेष की खासियत क्या है? इस क्षेत्र विशेष में छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ठंड पड़ता है और इस क्षेत्र विशेष में आपका बॉक्साइट पाया जाता है और इस क्षेत्र विशेष में चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा ये क्षेत्र विशेष बागवानी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ लुडेंग करके जो जगह है उसे छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र विशेष में नागलोक नामक एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ बहुतायत में सर्प की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण पाट है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6205.9 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6205.9 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का 4.59% है। जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत है? 4.59% है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र बोलते हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है छोटा नागपुर के पठार से। ये जो क्षेत्र विशेष है छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? इसका विस्तार झारखंड में है। अब उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। और मैप में भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन क्षेत्र आएंगे। इसमें आएंगे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, पेंटालोनी पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दुर्ग उच्च भूमि और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इतने सारे एरिया किसके अंतर्गत आएंगे? महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेंटालोनी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायगढ़ का मैदान, ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं? सारे के सारे छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के हैं। अब इसे महानदी बेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी में प्रमुख नदी महानदी है और महानदी की सहायक नदी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होती हैं।
इसके बाद सीमांत उच्च भूमि में देख लेते हैं। सीमांत उच्च भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 36,046 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 900 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है? वह उत्तरी कोरबा, उत्तरी धर्मजड़, जयगढ़, उत्तरी गढ़गोड़ा तहसील आदि जगहों पे स्थित है, विस्तृत है। एक है मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी किस तरफ पड़ेगा? मैकल श्रेणी ये वाला जो एरिया है मैकल श्रेणी है और ये मैकल श्रेणी की वजह से ये जो क्षेत्र विशेष है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का ऐसा प्रदेश है, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। इसके सबसे चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़। सबसे चोटी का नाम है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। उसी तरह से दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, इसकी सबसे ऊंची जगह कौन सी है? दलीराजरा 700 मीटर और डोंगरगढ़ 704 मीटर। उसी तरह से धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की सबसे ऊंची जगह कौन सा है? धारी डोंगर। कितने मीटर ऊंचा है? 899 मीटर ऊंचा है। अब ये जो महानदी बेसिन है, मैंने पहले ही बताया, ये छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है और ये इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पाया जाएगा। औद्योगिककृत है। यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट भी स्थित है जो रशिया के सहयोग से बना हुआ था, या उसे पूर्व में रशिया का सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ का एक भाग था रशिया। तो रशिया या सोवियत संघ के सहयोग से क्या बना हुआ है? भिलाई स्टील प्लांट बना हुआ है। वो भी कहाँ स्थित है? महानदी बेसिन में स्थित है और ये क्षेत्र विशेष धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र विशेष धान की खेती के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन भी बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में हैं। यहाँ पे मिनीमातो बांध भी है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा पंडित रविशंकर जलाशय भी है। तो इस तरह से ये क्षेत्र विशेष उद्योगीकृत है, सिंचाई के लिए बहुत सब उन्नत अवस्था में है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार कौन कौन से हिस्से हैं? कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सब मिलकर बनाते हैं दंडकारण्य का पठार। फिर से देख लेते हैं। कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ और बस्तर का मैदान। इसका देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है जो कि छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? 28.91% है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1210 बालाटीला में नंदीराज। और इसे मैंने पहले बताया, इसे कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ और बस्तर का मैदान। तो बस्तर के मैदान का विस्तार कहाँ है? भोपालपट्टनम, दक्षिण बीजापुर एवं कोंटा तहसीलों में बस्तर के मैदान का विस्तार है। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? नारायणपुर, पंखाजूर, बीजापुर और कोंडागांव तहसीलों में अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार है। बस्तर के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार है चरामा, कांकेर, कोंडागांव, केसकाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, बीजापुर तहसीलों में बस्तर के पठार का विस्तार है। कोटरी बेसिन का विस्तार कहाँ का है? तो कोटरी बेसिन का विस्तार है पंखाजूर में, भानुप्रतापपुर में, मोहला के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। अभी यह क्षेत्र विशेष जो है, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इंद्रावती। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती, जो कि किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इसी तरह से ये क्षेत्र अपने संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे जो युवा गृह चलता है उसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र विशेष को शालवनों का द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शालवन बहुतायत में प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र विशेष में इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। इस क्षेत्र विशेष में इंद्रावती नेशनल पार्क भी है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कांगेर वैली नेशनल पार्क
जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसी क्षेत्र विशेष में पहाड़ी मैना पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।